हेलो प्यारे बच्चों, कक्षा 11 के बच्चों के लिए आज लेकर के आए हैं बहुविकल्पी प्रश्नों को। ठीक है बच्चों, तो आइए बिना देर किए हुए बहुविकल्पी प्रश्नों को हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्यक्ति और समाज एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं और एक दूसरे पर आश्रित है। यह कथन किसका है? दुर्खीम का है, चार्ल्स कूले का है, मैकआइवर एवं पेज का है, प्लेटो का है। ठीक है, तो किनका है? तो आइए इसका आंसर जो होता है वह मैकआइवर एवं पेज के साथ चला जाता है। अर्थात ऑप्शन नंबर ग। ऑप्शन नंबर ग इज राइट। नेक्स्ट है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह कथन किसका है? रूसो का है, हर्बर्ट स्पेंसर का है, मैकआइवर व पेज का है कि अरस्तु का है? तो प्यारे बच्चों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन अरस्तु ने कहा था। इन्होंने पूरा कथन कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगर वह समाज में रहता है, समाज में नहीं रहता है, तो वह या तो देवता है या दानव है। ठीक ना? आगे देखते हैं, किसने कहा कि समाज एक अति जैविक व्यवस्था है? तो इसका उत्तर है बच्चों मैकआइवर एवं पेज, किंग्सले डेविस, हर्बर्ट स्पेंसर, ऑगबर्न निमकॉफ। तो इसका आंसर है बच्चों हर्बर्ट स्पेंसर। इसका जो आंसर आता है वह हर्बर्ट स्पेंसर के साथ चला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ग इसका भी सही है, इज राइट। सेकंड है, संस्कृति के भौतिक पक्ष को कहा जाता है। संस्कृति का जो भौतिक पक्ष होता है उसको क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, भौतिक पक्ष जो होता है उसको सभ्यता कहते हैं। ठीक ना? सभ्यता जो होता है वह मानव के द्वारा जो सृजित की जाती हैं जितनी भी चीज़ें, वे सब सभ्यता के अंग होती हैं। और संस्कृति का भौतिक पक्ष तो यही है जिसको हम अपने आँखों से देखते हैं। ठीक है, सभ्यता संस्कृति का वाहक है, यह कथन किसका है? तो आइए देखते हैं हम लोग, सभ्यता संस्कृति का वाहक है, यह कथन किसका है? सभ्यता संस्कृति का वाहक है, तो इसका आंसर चला जाता है हमारा मैकआइवर एवं पेज के द्वारा, अर्थात ऑप्शन नंबर ख इज राइट। ठीक है बच्चों, अगला है, रॉबर्ट बीरस्टीड ने सामाजिक आदर्शों को कितनी श्रेणी में विभाजित किया है? तो आइए हम लोग देखते हैं, 3, 4, 5। तो इसमें से आंसर जो है हमारा 3 है, अर्थात ऑप्शन नंबर ख। आगे है, किसके अनुसार सामाजिक मूल्य प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक संगठन व सामाजिक व्यवस्था से संबंधित होते हैं? यह कथन किसका है? तो यह कथन राधा कमल मुखर्जी का है। अगला है, ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्यारे बच्चों, फ्रायड, कूले, मैकआइवर एवं पेज, मीड। तो इसका जो आंसर चला जाता है वह कूले के साथ चला जाता है, ऑप्शन नंबर ख। अगला है बच्चों, अब निश्चित उत्तरी प्रश्नों को आइए देखते हैं हम लोग। निश्चित उत्तरी प्रश्न, ठीक है। संस्कृति के भौतिक पक्ष को क्या कहा जाता है? अभी हमने पिछले ऑप्शनल आंसर में देखे थे कि संस्कृति के भौतिक पक्ष को सभ्यता कहा जाता है, अर्थात सिविलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, सिविलाइजेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे है, उन भौतिक साधनों को क्या कहा जाता है जिनमें उपयोगिता का तत्व पाया जाता है? आंसर है, जिन भौतिक साधनों में उपयोगिता का तत्व पाया जाता है, जिन भौतिक साधनों में उपयोगिता का तत्व पाया जाता है उसे सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? सभ्यता कहते हैं। निम्न कथन किसने कहा कि अधिजैविक संस्कृति के बाद की अवस्था के रूप में सभ्यता की
परिभाषाएं दी जा सकती हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन ऑगबर्न एवं निमकॉफ महोदय का है। अगला है सभ्यता संस्कृति का वाहक है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो हमारा है मैकाइवर एवं पेस का है। उच्च स्तरीय मानदंडों को क्या कहा जाता है? उच्च स्तरीय मानदंडों को सामाजिक मूल्य कहा जाता है। ठीक है बच्चों। आगे है कौन सी प्रक्रिया है जिनमें व्यक्ति पहले से सीखे हुए व्यवहारों को भुला देता है? क्या करता है? भुला देता है। तो व्यक्ति पहले से सीखे हुए व्यवहारों को भुला देने की प्रक्रिया को विसमाजीकरण कहा जाता है। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें व्यक्ति समाज द्वारा अस्वीकृत व्यवहारों जैसे चोरी, अपराध को सीखता है? ठीक है बच्चों। समाज द्वारा अस्वीकृत व्यवहारों को सीखने की प्रक्रिया को नकारात्मक समाजीकरण कहा जाता है, या उसी को हम अपने भाषा में सामाजिक अपराध कहते हैं। ठीक ना? क्या कहते हैं? सामाजिक अपराध कहते हैं। अपराध। ठीक है। ईड, ईगो एवं सुपर ईगो, यहाँ पर सुपर ईगो है, सुसर नहीं है। ठीक ना? इसको सुपर है, इसको देख लीजिएगा, यहाँ पर रहेगा। सुपर ईगो के आधार पर सामाजिकरण की व्याख्या करने वाले विद्वान कौन हैं? तो आइए देखते हैं इनके आधार पर करने वाले कौन विद्वान हैं। ईड, ईगो एवं सुपर ईगो के आधार पर सामाजिकरण की प्रक्रिया को व्याख्या करने वाले विद्वान हमारे सिगमंड फ्रॉयड महोदय हैं। ठीक है बच्चों। अगला है ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक चार्ल्स कूले महोदय हैं। अगला है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक मीड महोदय हैं। कौन है? मीड महोदय। अगला है अपनी पहली जीवन पद्धति के आधार पर के पद्धति का स्थान पर दूसरी जीवन पद्धति को अपनाने से संबंधित सीख को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं पहली सामाजिक पद्धति का स्थान पर दूसरी सामाजिक पद्धति को अपनाने की संबंधित प्रक्रिया को पुनर्सामाजिकरण कहते हैं। ठीक ना? जैसे एक जगह से दूसरे जगह स्थापित होने को पुनर्स्थापन बोलते हैं, उसी प्रकार एक सामाजिक पद्धति से दूसरे सामाजिक पद्धति में ढलने की व्यवस्था को पुनर्सामाजिकरण कहा जाता है। ठीक है बच्चों। लिबिडो किस विद्वान की संकल्पना है? तो लिबिडो जो है वह फ्रॉयड विद्वान की संकल्पना है। कौन सा विद्वान सामाजिकरण की प्रक्रिया को काम प्रवृत्तियों लिबिडो द्वारा निर्धारित प्रक्रिया कहा है? तो सामाजिकरण की प्रक्रिया को काम प्रवृत्तियों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया मानने वाले हमारे विद्वान जो है वह फ्रॉयड महोदय हैं, सिगमंड फ्रॉयड, जिसको हम लोग पहले भी बता दिए। ठीक है बच्चों। तो आइए देख लेते हैं आज तो इस तरह से हुआ। आइए देखते हैं सेकेंड पैराग्राफ में हम लोग अति लघुतरी प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है। सभ्यता किसे कहते हैं? क्या है बच्चों? सभ्यता किसे कहते हैं? संस्कृति के भौतिक पक्षों को सभ्यता कहा जाता है। सभ्यता का संबंध उस कला विन्यास से है जिसमें मनुष्य ने अपने जीवन की दशाओं को नियंत्रित करने हेतु रचा है। यह संस्कृति का अत्यधिक जटिल विकसित रूप है जिसमें मानव निर्मित भौतिक वस्तुएं सम्मिलित होती हैं। मैकाइवर तथा पेस के अनुसार सभ्यता से हमारा अर्थ उस संपूर्ण भौतिक प्रविधि अर्थात विधि तथा संगठन से है जिन्हें मनुष्य अपनी जीवन की दशाओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से
बनाता है। ठीक है, भौतिक भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति में दो अंतर बताइए। ठीक है बच्चों, भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति में पाए जाने वाले दो अंतर इस प्रकार हैं। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत मनुष्य द्वारा निर्मित वे सभी वस्तुएं आ जाती हैं जिनका उनकी उपयोगिता द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, जबकि अभौतिक संस्कृति का संबंध मूल्यों के ज्ञान से है। ठीक ना। सेकंड है, भौतिक संस्कृति मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं का योग है, जबकि अभौतिक संस्कृति रीति रिवाज, रूढ़ियों, प्रथाओं, मूल्यों एवं नियमों उपनियमों का योग है। अगला है, संस्कृति और सभ्यता में दो अंतर बताइए। ठीक है बच्चों, तो संस्कृति और सभ्यता में दो अंतर इस प्रकार हैं। उपयोगिता के आधार पर अंतर सभ्यता के अंतर्गत मनुष्य द्वारा निर्मित वे सभी वस्तुएं आ जाती हैं जिनका उनकी उपयोगिता द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, किंतु संस्कृति का संबंध उससे है जिसके आधार पर वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। ठीक है बच्चों। दूसरा नंबर है, स्वरूप में अंतर सभ्यता का संबंध व्यक्ति की बाहरी दशा से होता है जो व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, किंतु संस्कृति का संबंध व्यक्ति की आंतरिक अवस्था से है जो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करती है। संस्कृति से संबंधित सर्वांग रूप से प्रभावित होता है। अगला है बच्चों, सामाजिक नियंत्रण के दो प्रमुख कार्य बताइए। सामाजिक मूल्यों के हैं। तो सामाजिक मूल्यों के दो प्रमुख कार्य क्या हैं? मानव समाज में व्यक्ति समाज मूल्यों के आधार पर समाज द्वारा स्वीकृत नियमों का पालन किया जाता है, पर उसके अनुकूल अपने व्यवहार को ढालकर अपना जीवन व्यतीत करता है। ठीक ना। इस प्रकार यह जो हमारा पहला हो गया। इसका सेकंड आइए देख लेते हैं। मनुष्य अपनी अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सतत प्रयत्न कर रहता है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति में उन्हें सामाजिक मूल्यों से पर्याप्त सहायता मिलती है। अर्थात सामाजिक मूल्य के लिए जितने भी बताए गए हैं नियम समाजशास्त्र में, उसका हम पालन करके समाज में अपना अस्तित्व कायम कर सकते हैं। सभ्यता की परिभाषा लिखिए। क्लाइव बेल ने लिखा है कि वह मूल्यों के ज्ञान के आधार पर स्वीकृत किया गया तर्क और तर्क के आधार पर कठोर व वेदनशील बनाया गया मूल्यों का ज्ञान है, जिसे हम सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? सभ्यता कहते हैं। ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत देखते हैं कि इसमें है, संस्कृति से आप क्या समझते हैं? संस्कृति से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर इस प्रकार है, संस्कृति को सीखे हुए व्यवहार, प्रतिमानों तथा सामाजिक विरासत के आधार पर समझाने का प्रयास किया गया है। प्रत्येक समाज को अपनी विभिन्न संस्कृति होती है या अपनी भिन्न संस्कृति होती है। संस्कृति वह जटिल है जिसमें वे सभी वस्तुएं सम्मिलित होती हैं जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज का सदस्य होने के नाते अपने पास रखते हैं। संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। प्रत्येक पीढ़ी ने अपने पूर्वजों से प्राप्त ज्ञान एवं कला का और अधिक विकास किया है। अन्य शब्दों में, प्रत्येक पीढ़ी ने अपने पूर्वजों के ज्ञान को संचित किया है और इस ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान और अनुभव का भी ज्ञान आ जाता है। ज्ञान अर्जन करना और इसको अमल करना सभ्यता का अंग है। इस प्रकार के ज्ञान व अनुभव के अंतर्गत यंत्र, प्रविधियां, प्रथाएं, विचार और मूल्य आज जितने भी आते हैं वे सब सभ्यता के अंग है। अर्थात ये सभी सभ्यता है, ये अर्थात संस्कृति भी है। ये मूर्त और अमूर्त वस्तुएं संयुक्त रूप से संस्कृति कहलाती हैं।
इस प्रकार वर्तमान पीढ़ी से अपने पूर्वजों तथा स्वयं के प्रयासों से जो अनुभव व व्यवहार सीखा जाता है उसे संस्कृति कहते हैं। ठीक है बच्चों, मैकाइवर एवं पेज के शब्दों में संस्कृति हमारे दैनिक व्यवहार में कला साहित्य सीखा है, वही संस्कृति है। मैकाइवर एवं पेज के शब्दों में संस्कृति हमारे दैनिक व्यवहार में कला साहित्य धर्म मनोरंजन और आनंद में पाए जाने वाले रहन सहन और विचार के ढंगों से हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये हो गया संस्कृति तथा समाजीकरण। ठीक है, आइए इसको देख लेते हैं हम लोग, इसके उत्तर को। मनुष्यों ने अपनी आवश्यकताओं के कारण अनेक आविष्कारों को जन्म दिया। ये आविष्कार हमारी संस्कृति के भौतिक तत्व माने जाते हैं। इस प्रकार भौतिक संस्कृति उस आविष्कारों का नाम है जिनको मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं के आधार पर जन्म दिया है। यह भौतिक संस्कृति मानव जीवन के बाह्य रूप से संबंधित है। भौतिक संस्कृति को ही सभ्यता कहा जाता है। मोटर, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, मेज, कुर्सी, बिजली का पंखा आदि भौतिक तत्व हैं और भौतिक संस्कृति सभ्यता के ही प्रतीक हैं। संस्कृति के भौतिक पक्ष को मैथ्यू आर्नल्ड, अल्फ्रेड वेबर, मैकाइवर एवं पेज ने सभ्यता कहा है। भौतिक संस्कृति अथवा सभ्यता को परिभाषित करते हुए मैकाइवर एवं पेज ने लिखा है कि मनुष्य ने अपने जीवन की दशाओं को नियंत्रित करने के लिए जिस संपूर्ण कला विन्यास की रचना की है उसको सभ्यता कहते हैं। आगे है बच्चों, अभौतिक संस्कृति किसे कहते हैं, आइए जान लेते हैं। मानव जीवन को संगठित करने के लिए मनुष्य ने अपने अनेक रीति रिवाजों, प्रथाओं, रूढ़ियों आदि को जन्म दिया। ये सभी तत्व मनुष्य को अभौतिक संस्कृति के रूप से हैं। ये तत्व अमूर्त हैं, इसलिए संस्कृति मानव जीवन के उन अमूर्त तत्वों का योग है जो नियमों, उपनियमों, रूढ़ियों, रीति रिवाजों आदि के रूप में मानव व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार संस्कृति जीवन के अमूर्त तत्वों को कहते हैं। वास्तव में संस्कृति के अंतर्गत वे सभी चीजें सम्मिलित की जा सकती हैं जो व्यक्ति की आंतरिक व्यवस्था को प्रभावित करती है। दूसरे शब्दों में कहें तो संस्कृति में वे पदार्थ सम्मिलित किए जा सकते हैं जो मनुष्य के व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। टायलर ने लिखा है कि संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें समस्त ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता के विश्वास, विधि विधान, प्रथाएं एवं अन्य समस्त योग्यताएं सम्मिलित हैं, जिसे व्यक्ति समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। ठीक है बच्चों, संस्कृति और सभ्यता में संबंध स्पष्ट करिए। संस्कृति तथा सभ्यता के मध्य एक विभाजन रेखा खींच देना बहुत अधिक वैज्ञानिक नहीं है। वास्तविकता यह है कि समाज का बाह्य व्यवहार तथा आंतरिक व्यवहार एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ऐसी चीजें जिन्हें हम सभ्यता की संज्ञा देते हैं, ये कुछ अंशों में सांस्कृतिक पहलू भी होता है। यही बात संस्कृति के संबंधों में लागू होते हैं। सांस्कृतिक पदार्थ कही जाने वाली वस्तुओं में उपयोगिता का तत्व निश्चित रूप से सम्मिलित होता है। जब कोई भी वस्तु इसमें आवश्यक पूर्ति की जाती है, खरीदी जाती है अथवा उपयोगिता के साथ साथ इसका सौंदर्य पर विचार किया जाता है। उदाहरण के लिए स्कूटर या टेलीविज़न खरीदते समय उसकी उपयोगिता को तो हम देखते ही हैं, साथ ही साथ उसकी कलात्मकता को भी हम ध्यान से देखते हैं कि वाह कितना अच्छा इसका निर्माण किया गया है। संस्कृति सभ्यता को क्या योगदान देती है, आगे है, देखते हैं हम लोग यहाँ पर संस्कृति सभ्यता को क्या योगदान देती है। ठीक है, संस्कृति सभ्यता को निम्नलिखित रूप से योगदान देती है। सभ्यता संस्कृति की वाहक है। संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने का कार्य सभ्यता करती है। रविन्द्रनाथ टैगोर महोदय ने लिखा है कि कविताएं, विचार, लेख, गीत, पुस्तक जो जितने भी रूप में छपे हैं उनके विचारों में अन्य लोग भलाभान्वित होते हैं। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि सभ्यता संस्कृति को योगदान करती है। सभ्यता संस्कृति के प्रयास में
सहायक है। संस्कृति के तत्व सभ्यता के द्वारा प्रसारित होते हैं, क्योंकि संस्कृति जब तब तक प्रसारित नहीं हो सकती जब तक उसमें सभ्यता सम्मिलित न हो जाए। ठीक है, उदाहरण के लिए मार्क्स के विचार दुनिया के कोने कोने में प्रकाशित हुए हैं या प्रसारित हुए हैं या फैले हुए हैं। इनका प्रचार संचार के साधनों जैसे प्रेस, मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, ये सब है। सभ्यता संस्कृति का वातावरण है। ठीक है, सभ्यता में विकास के साथ साथ संस्कृति की सभ्यता के अनुसार सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। उदाहरणार्थ औद्योगिकरण के कारण मानव जीवन बहुत व्यस्त हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप विवाह की प्रक्रिया बहुत छोटी हो गई है। जो विवाह संस्कार पहले 8-9 घंटे में संपन्न होता था, वह आज घंटे 2 घंटे में या चंद मिनटों में सफल हो जाता है। आगे है राधा कमल मुखर्जी ने किस प्रकार के मूल्यों का उल्लेख किया है, तो आइए देखते हैं। वे मूल्य जो सामाजिक संगठन व व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए समाज में समानता व सामाजिक न्याय को प्रतिपादित करते हैं। वे मूल्य जिनके आधार पर सामान्य सामाजिक जीवन के प्रतिमानों आदर्शों को निहित होता है। इन मूल्यों के अंतर्गत एकता, उत्तरदायित्व की भावना समाहित होती है। वे मूल्य जिनका संबंध आदान प्रदान व सहयोग आदि से होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हुआ। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आज आप लोगों का जो लेसन था वह हो गया। इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आप लोगों को मैंने सॉल्व करा दिया। प्यारे बच्चों, एक हम्बल सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्यारे बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जो आता है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जितने भी हमारे पास वीडियो डाले जाएंगे हमारे द्वारा वे सबसे पहले आपको मिलेगा। सबसे पहले कोई देखे या न देखे, सबसे पहले आप मोबाइल पर जाएगा और आप देखेंगे उसको। ठीक है बच्चों, केवल सब्सक्राइब कर लेने से इसमें 1 रुपये भी नहीं लगता है और ना इसमें कोई चार्जेस देने होती हैं। ठीक है, अगला सूचना आप लोगों के लिए है कि प्यारे बच्चों, जो बच्चा अब तक एडमिशन नहीं करा पाया होगा, अपना वही सब एडमिशन करा लेंगे। और स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई किया जा रहा है बेटा, आप लोग स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करके उसका जो प्रिंट आउट निकलेगा उसके साथ अपना मार्कशीट, आय, जाति, निवास, बैंक पासबुक, खाता संख्या के साथ और आधार कार्ड के साथ अपना स्कूल में जमा करेंगे, तभी आपका स्कॉलरशिप आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोग सूचना रहा। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा को इतना में ही समेटते हैं। ओके बच्चों, चलते हैं। बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।